मातरम। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और हमारे साथ हैं मेजा के जाने माने समाज सेवक, युवा नौजवानों के दिलों की धड़कन श्रीमान राजेश पांडे जी, जो तरवाई के निवासी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या घटना हुई जो सोशल साइट पर लगातार एक हफ्ते से लोग परेशान हैं, उनके समर्थकों के बीच, उनके संबंधियों के बीच और नौजवानों के बीच। थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ और पहली बार किसी नौजवान समाज सेवक के साथ हूँ, तो आप खुद ही सुनिए राजेश पांडे जी को। क्या हुआ था भैया आपके साथ, कौन सी घटना हुई थी? देखिए, घटनाएं तो इलाहाबाद में हमेशा होती हैं, हो रही हैं, तो जो घटना करने वाले हैं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि कुछ मामलों में इनकी संलिप्तता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाज से जुड़े हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति में तमाम विरोधी अपने आप पैदा हो जाते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन इस स्तर तक विरोध नहीं करना चाहिए कि किसी फर्जी मामले में किसी की शिकायत करके फंसाना या तो करना। तो हमारे ज़िले के कप्तान साहब जो एसएसपी महोदय हैं, वो इतने सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय हैं और इतने ईमानदार हैं कि उनके वजह से हम लोगों का बाल बांका नहीं हुआ। जितनी पूछताछ उनको करनी थी, जितना उनको मोबाइल से या जो भी संबंधों से जानकारी करनी थी, उन्होंने जानकारी कर लिया। कहीं से भी 1% भी कोई कमी हम लोगों की नहीं मिली, चूँकि अपराधी प्रवृत्ति के हम लोग नहीं हैं। उन्होंने जांच की प्रक्रिया पूरी की? हाँ, पूरी। कप्तान महोदय पूरी टीम लगाए थे, एसटीएफ की टीम लगाए थे, एसओजी की टीम लगाए थे, सारी जांच हुई, सारा चीज़ खंगाला गया। लेकिन कहीं से कुछ हम लोगों के जब है नहीं तो मिलेगा क्या? अगर कोई अपराध जीवन में किए होते, राजनीतिक लोग हैं और राजनीति में आदमी विरोध करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे डाले थे कि इस बार ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था, हमें पुलिस पे पूरा भरोसा था, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था, और उसका परिणाम है कि आज हम आप सबके बीच में हैं और न मुझे कोई दिक्कत हुई, न कोई प्रताड़ित किया। जांच प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया में हम भी आए, उस घेरे में हमारी जांच हुई। और जो सही था वो सबके सामने, समाज के सामने आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो सही बात है, जब तक आपको देशद्रोही न कहा जाए, जब तक आपको कानूनी पचड़े में न फंसाया जाए, जब तक आपको थाने चौकी कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाया जाए, तब तक एक आप सच्चे समाज सेवक नहीं हो सकते, तब तक आप एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकते। ये तो सही बात है। अच्छा, तो फिर आप कब आए हैं यहाँ? कल आया हूँ शाम को। एक हफ्ते आप कहाँ थे? पुलिस पूछताछ में रखी थी। हाँ। पुलिस ने पूछताछ किया। हाँ। और जो प्रक्रिया है पुलिस की, उसमें हम भी उस घेरे में थे और जांच हुई, सही पाए गए, कोई आरोप नहीं पाया गया, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं पाया गया, इसलिए बाइज्जत बरी किया गया, न्यायालय से भी बरी किया गया। आपके साथ और लोग थे कि आप? हाँ, हमारे साथ गुरु शुक्ला थे, विवेक द्विवेदी थे। अच्छा, और हाँ, 1-2 लोग और थे। सबको बरी किया गया। किसी प्रकार का किसी का कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है और न हम लोग अपराध करते हैं। और राजनीति है, राजनीति में लोग ये सब स्वाभाविक घटनाएं। हाँ, स्वाभाविक घटनाएं हैं, होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं अब तक यहाँ पर बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया हमारे प्रश्नों का, जनता के प्रश्नों का, जो लगातार एक हफ्ते से 8 दिन से सोशल साइट पर चल रहा था कि अंडरग्राउंड हो गए हैं, एसटीएफ उठा ले गई है, क्राइम ब्रांच उठा ले गई है, कोई पुलिस वाले नैनी के हैं, वहाँ कौशाम्बी के हैं, अलग अलग लोग बात बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और बाइज्जत ये बरी हो गए। और जो भी इनके ऊपर कुछ लोग आरोप लगाए थे, कुछ साजिश करता था, उससे पाक साफ होकर आए हैं और एसएसपी महोदय के वजह से इनको बचाया जा सका, क्योंकि ये सही थे और पूर्ण तरह से कानूनी प्रक्रिया की जो जांच होती है उसको पूरा करने के बाद इन्हें छोड़ा गया। अब अपने घर में है पुलिस की कस्टडी से। तो ये थे राजेश भैया, तरवाई के पूर्व प्रधान समाज सेवक, लगातार जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लगातार लड़ाई लड़ने वाले नौजवान साथी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आप हैं अब तक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। हम राजेश पांडे बड़े भैया से एक सवाल चाहते हैं कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपको फंसा रहे थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके जो समर्थक लगातार सोशल साइट पर 10 से 12 दिन पोस्ट पर पोस्ट, कमेंट पर कमेंट, और बहुत मतलब कि हज़ारों लाखों की संख्या में हो रहा है, तो उन नौजवानों को, उन समर्थकों के लिए आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जो समर्थक हैं, जो अपने हैं, जो हमको जानते हैं, वो मेरा समर्थन कर रहे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं, अब उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। और उनका मुँह काला भी हो गया क्लीन चिट मिलने के बाद। और बाकी समर्थक हैं, अपने हैं। हम 3 आईडी चलाते हैं फेसबुक पे और तीनों पे 5-5 हज़ार फ्रेंड हैं हमारे, और समर्थन में लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे मित्र हैं। और कभी मौका मिला जीवन में तो उनको हम सब लौटाएंगे, सूद ब्याज के साथ लौटाएंगे। हाँ, अपने तो अपने होते हैं बस।